सब प्रसाद है। जय श्री राम। कल की कथा में हमने भगवान के लीला, भगवान के अवतार लेने की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। कल नारद मुनि की कथा श्रवण किया। अब भगवान ने क्यों अवतार लिया, दूसरी कथा सुना रहे हैं। स्वयं भूमनु अरुसत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुत जिन कैलिका। मनु और सतरूपा, जिनसे सृष्टि उत्पन्न हुई है, दोनों पति पत्नी धर्म आचरण करते थे और जिनके वेद पुराण सब इनके आचरण की बखान करते हैं। इनके पुत्र हुए उत्तानपाद, नृपोत्तानपाद सुत तासु। ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। उत्तानपाद इनके पुत्र हुए और इनके पुत्र ध्रुव जी हुए, जो कि भक्तों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिन्हें माना जाता है। दूसरे जो छोटे पुत्र हुए, लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताहि। वेद पुराण प्रशंसहि ताहि। छोटे पुत्र हुए, उनका नाम प्रिय व्रत रहा। वेद पुराण भी इनकी प्रशंसा करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी। प्रियव्रत की कन्या देवहूति थी, जिनका विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला। जठर धरौ जहि कपिल कृपाला। भगवान कपिल को, जिन्होंने देवहूति जी ने कपिल जी को जन्म दिया, जिन्हें भगवान के रूप में जाना जाता है। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। तत्व विचार निपुण भगवाना। कपिल जी ने, जो देवहूति माता के पुत्र थे, उन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की और भगवान ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। कपिल जी ने सांख्य शास्त्र को प्रतिपादित किया है। तेहि मनु राज कीन बहुकाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनु राज कीन बहुकाला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। उन मनु जी ने बहुत दिनों तक राज किया, जिनके बारे में, जिनके वंशावली के बारे में इतनी बातें बताई। उन्होंने बहुत दिन तक राज किया और सब प्रकार से भगवान के द्वारा रचे गए विधानों का पालन किया। होई न विषय विराग। भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग। जन्म गयो हरि हे भगति बिनु। मनु जी ने पाया कि चौथापन आ गया, अर्थात 60 के ऊपर की दशा अवस्था हो गई, लेकिन जगत से मोह नहीं छूट रहा है। होई न विषय विराग। भवन बसत भा चौथोपन। चौथापन आ गया, लेकिन राज नहीं छूट रहा है। तब हृदय बहुत दुख लाग। बहुत हृदय में मनु जी दुखी होते हैं कि सारा जन्म बिना भगवान की भक्ति के में चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीना। नारी समेत गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती अपने बेटे को राज्य सौंप दिया है और वन को चले गए हैं पत्नी के साथ। तीर्थ बरन मिसु विख्याता। तिहि पुनित साधक सिद्धिदाता। किस जगह गए? नैमिषारण्य में गए। इस तीर्थ की महिमा साधकों द्वारा बताई गई है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा।
तहि हरसिहे चलो मनु राजा। नैमिषारण्य में राज्य छोड़ के राजपाट अपने पुत्र को सौंप के राजा मनु नैमिषारण्य पहुंचे हैं। मुनियों का समाज वहां रहता है। और पंथ जात सो है मति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। राजा रानी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। गोमती नदी के किनारे राजा रानी पहुँचते हैं, स्नान करते हैं और राजा रानी को धर्म में प्रवीण मान के, धर्म आचरण करने वाले मान के जो नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि और ज्ञानी लोग थे मिलने के लिए आए। जहत तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल साधर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुन ही पुराना। फिर जो मुनिजन थे सारे तीर्थों के दर्शन कराए हैं। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, वल्कल वस्त्र उन्होंने धारण किया और रोज जो है भगवान की कथा श्रवण करते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिराग। दंपति मन अतिलाग। 12 अक्षर का मंत्र वो जाप करने लगे मनु जी। क्या था? ओम नमो भगवते वासुदाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। 12 अक्षर का मंत्र का मनु जी जाप करते हैं पत्नी के साथ, शतरूपा के साथ। करई आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। पहले तो साग फल कंद का आहार करते थे और भगवान का स्मरण करते थे। फिर भगवान को भगवान की प्राप्ति के लिए तप करने लगे। तब उन्होंने मूल और फल भी खाना छोड़ दिया। मूल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर होता है उसे मूल कहते हैं। फल पृथ्वी के ऊपर लगता है। तो मूल और फल को जो है मनु जी ने त्याग दिया भगवान के प्रेम में, भगवान को प्राप्त करने के लिए। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। उनके हृदय में यह अभिलाषा थी कि कैसे भगवान के दर्शन अपने नेत्रों से हम लोगों को मिले। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतहि परमार्थवादी। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु बिरंचे विष्णु भगवान ना, उपजई जासु अंश नाना। ऐसे ओ प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गई। बाबा लिखते हैं कि जिस भगवान के बारे में वेद नेति नेति कहते हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, जो उपाधि रहित हैं, जो अनुपम हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और जो उनके जो अंश हैं, उपजहि जासु वंश नाना। ऐसे प्रभु सेवक के बस में रहते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक बस आई। क्या कहा? साधारण सा अर्थ है कि भगवान अपने सेवकों के बस में रहते हैं और अपने भक्त के लिए लीला करते हैं, मानव शरीर धारण करके लिए। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजी अभिलाषा। मनु जी कहते हैं कि अगर ऐसा सत्य है तो हमारा भी मनोरथ पूर्ण होगा। भगवान को हम अपने नेत्रों से देखेंगे। एहि बीत बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार।
इस तरह से तप करते हुए 6000 वस्त्र 6000 वर्ष जो है केवल जल पी के तप किया है, और अगले जो 7000 वर्ष थे केवल वायु का पान करके रहे हैं। बरस सहस 10 त्यागे सोबू ठाढ़े रहे एक पद दोबू। फिर 1000 वर्ष तक तो उन्होंने कुछ लेना बंद कर दिया, वायु का भी परित्याग कर दिया, एक पैरों पे खड़े रहे। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने मनु जी के तप को देखा है, इतने कठोर उनकी कठोर तपस्या को देख के कई बार उनके पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। उन्होंने अनेकों उनसे कहा कि आप बर मांगिए, लेकिन मनु जी टस से मस नहीं होते हैं। अस्थि मात्र होय रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। मनु जी का शरीर केवल हड्डियां बची हैं, फिर भी उन्हें जरा भी पीड़ा नहीं है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनंत तापस नृपुरानी। भगवान सर्वज्ञ हैं, अपना दास जान के और राजा रानी की अपने में अनन्य गति महसूस करते हैं। मांग मांग बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृतसानी। बर मांगने की आकाशवाणी होती है। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। आकाशवाणी इतनी मीठी थी, इतनी मधुर थी कि मुर्दे भी जी जाएं। उनकी वाणी जब ऐसी आकाशवाणी हृदय में पड़ती है, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। मनु और शत्रुपा का शरीर जो है पुनः हष्ट पुष्ट हो जाता है। ऐसा लगा कि जैसे कल ही तपस्या करने के लिए राजी छोड़ के आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गा। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। आकाशवाणी को सुन के मनु जी का शरीर प्रफुल्लित है, पुलकित है, दंडवत करते हैं और वो बोलते हैं। सुन सेवक सुरतर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल चचराचर नायक। मनु जी कहते हैं, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष समान है, कामधेनु है। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु शिव जी वंदना करते हैं। आप सेवा करने से प्राप्त हो जाते हैं तथा सुख देने वाले हैं। आप शरणागत की रक्षा करते हैं और सारे जड़ और चेतन इस चराचर जगत के आप स्वामी हैं। मनु जी कहते हैं, ज्यों अनाथ हित हम परनेहु, तौ प्रसन्न होई यह बर देहु। अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं, मेरे अनाथ मुझ जैसे अनाथ पे यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए। कौन सा वरदान? अब मनु जी वरदान मांग रहे हैं भगवान से। मनु जी कहते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, जिस स्वरूप के लिए मुनि लोग जतन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, योग करते हैं, और जो स्वरूप काकभुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करता रहता है और सगुण और अगुण निर्गुण कह के वेद जिनकी जिस स्वरूप की प्रशंसा करते हैं। देखई हम सो रूप धरि लोचन, कृपा करहु प्रणता रति मोचन।
हे शरणागत के दुखों को मिटाने वाले भगवान, आप कृपा कीजिए कि ऐसे रूप को हम अपने नेत्रों से देखें। कैसे रूप को? जो शिव जी के मन में बसता है, जिसके लिए मुनिजन प्रयत्न करते हैं, जो काकभूषुंडी जी के मन में मानसरोवर रूपी मानस में बसता है, उस रूप के लिए हम अपने नेत्रों से देखें, ऐसा वर मांगा है। देखई हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारथि मोचन। कृपा करिए, दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीतो प्रेम रस पागे। प्रेम के रस में पगे हुए वचन भगवान को अच्छे लगते हैं। भगत बछल प्रभु कृपा निकेता, विश्ववास प्रगट भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भक्त वत्सल कृपा निधान, सारे जगत में व्याप्त भगवान तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान को देखते हैं मनु जी, कैसे भगवान दिख रहे हैं। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतो काम। भगवान नीले कमल, नीलमणि, नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। भगवान के नीले कमल, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतो काम। भगवान की शोभा देख के करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। कैसा शरीर है। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुकुधर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विदिंदिक हासा। भगवान का श्रीमुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था। गाल थोड़ी सुंदर, गला उनका शंख के समान, लाल ओठ, दांत नाक सुंदर, हंसी चंद्रमा की किरण वाली, दिखाने वाली, बिखेरने वाली थी। नौ अंबुज अंबक छबनी की, चितमनि ललित भावती जी की, भ्रिकुट मनोजो चाप बिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट शरीर भाजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, उर श्री वस्त्र रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि साजा। ये भगवान के स्वरूप और उनके अलंकरण का अभिव्यक्ति है। लिखते हैं कि भगवान ने कुंडल पहन रखा है, सिर पे मुकुट सुशोभित है, वनमाला, हार और मणियों से जटित आभूषण भगवान ने पहन रखा है। के हरि कंधर चार जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। भगवान की गर्दन सिंह के समान, जनेऊ उस पे लटक रहा है। भुजाओं के भी उन्होंने गहने पहन रखे हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। करिसर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिन शंकर सर को दंडा। हाथी की सूंड समाने उनके सुंदर भुजदंड हैं। कमर में तरकस, हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। तड़ित विनिंदक पीठ पत, उदर रेख भरती, नाभि मनोहर लेसी जनु, जमुन भवर छबे सीन। भगवान ने जो पीताम्बर पहना है उसके प्रकाश से बिजली भी लजा सकती है। बिजली को भी लज्जित करने वाली पेट पर सुंदर 3 रेखाएं उभरी हैं। नाभि ऐसी मनोहर मानो यमुना जी के भंवरों की
छवि को छीन लेती है। अर्थात भगवान के जो रूप की जो शोभा है अकथनीय, अपरिमित, अमित है। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जिन माही। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे का वास होते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। और भगवान के वाम भाग में सदा अनुकूल रहने वाली उनकी आदि शक्ति, जगत का कारण आदि शक्ति विराजमान है। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। जिसके अंश से गुणों की खान अनेकों लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। भ्रिकुटि विलास जसु जग होई, राम बाम दिशे से था सोई। जिसकी भावों के इशारे पे जगत का पालन हो जाता है, रचना हो जाती है, वही सीता जी राम जी की बाईं ओर विराजमान है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पट रोक। भगवान के स्वरूप को देख के मनु जी टकटकी लगाए हुए निहार रहे हैं। चित्तमयी सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानई मनु सतुरूपा। निरंतर भगवान के अलौकिक रूप का वो पान कर रहे हैं और उनका मन कभी अघाता नहीं है। हर्ष विबस तन दशा भुलानी, परे दंड गहि पद पानी। आनंद के अधिक आनंद के कारण मनु को अपने देह की सुधि नहीं रही। भगवान के चरण पकड़ के दंड समान पृथ्वी पे गिर पड़ते हैं। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। भगवान कृपालु भगवान ने अपना हाथ मनु जी के सिर पे रखा है और फिर उनको उठा लिया है। तुरंत उठाए करुणा पुंजा, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगऊ भर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। फिर श्री भगवान ने प्रसन्न मनु जी को पहले हृदय से लगाया और कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानो, जो बर आपको भाता है वो मान लो। सुन प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। राम जी की ये छवि देख के वे कहते हैं, नाथ देख पद कमल तुम्हारे। आपके चरण कमलों के दर्शन से अब पूरे सब काम हमारे, हमारे सारे कार्य पूर्ण हो गए। ये कौन कह रहा है? मनु जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? श्री भगवान से कह रहे हैं। आगे कहते हैं, भगवान ने कहा जो मन में आप भाए वो वर मांगो। तो मनु जी ने कहा, मनु जी आगे कहते, एक लाल सा बड़ूर माही, सुगम अगम कही जाति सुना। तुमई देती अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोई निज कृपनाई। एक इच्छा है, सुगम अगम कही जाति नाही, लेकिन कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। आपके लिए वह करना सुगम है लेकिन मैं अपनी दीनता के कारण कहने में असमर्थ हूं। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। मेरी स्थिति प्रभु उसी तरह से है जैसे कोई दरिद्र कल्प तरु को पा जाए फिर भी उससे संपत्ति मांगने में संकोच करता है।
तासु प्रभावो जन नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। क्योंकि वह उसके प्रभाव को जानता नहीं है, इसीलिए उसी तरह से मेरे भी हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानऊ अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेह कछु तोहि। भगवान ने कहा कि हे राजन, संकोच छोड़ के मुझसे मांगो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे न सकूं। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दोराओ। हाथ जोड़ के मनु जी ने कहा कि हे दानियों के शिरोमणि, कृपा निधान, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच भाव से कहता हूँ कि आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। चाहो तुम्हें समान सुतो, प्रभु सन कवन दुराओ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आपसे क्या छिपाना। ऐसी मांग जो है रख दी है। उस मांग को सुन के भगवान ने क्या उत्तर दिया, उस सायंकाल की कथा में 7 बजे के बाद हम लोग श्रवण करेंगे। अभी के लिए इतना ही।